नमस्कार। देश के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और 75 लाख से भी ज़्यादा पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है। जब दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो क्या आप सभी की पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ बड़ी बदलाव कर रहा है। बोर्ड की बैठक में दोस्तों इसको लेकर कई फैसलों पर आप सभी के लिए चर्चा हो चुकी है। तो ईपीएफओ ने क्या बड़ा बदलाव किया है और बोर्ड की बैठक में कौन कौन से फैसलों पर चर्चा हुई, क्या इससे आप सभी की पेंशन बढ़ने वाली है, इसको लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं ईपीएफओ के मेंबर्स हैं तो कृपया आप ध्यान दीजिए। अब दोस्तों ईपीएफओ मेंबर्स को मिलेंगे 15,000 रुपए सीधे खाते में। जी हाँ दोस्तों, नई योजना आप सभी के लिए शुरू कर दी जा चुकी है, प्रतिमाह 15,000। तो आखिरकार ये फायदा किसको मिलने वाला है, ईपीएफओ की न्यू स्कीम क्या है, पीएफ मेंबर्स के लिए ध्यान देने योग्य बात क्या है और ये नियम कब से आप सभी के लिए लागू होने वाले हैं, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बताएंगे कि केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए नई सुविधाओं का ऐलान कर दिया है। हर पेंशन भोगी को इसका लाभ मिलेगा। तो फर्स्ट ब्रेकिंग के तहत आप सभी के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी नई सुविधाओं का ऐलान किया है, जैसे पेंशन भोगियों को किस तरीके से लाभ होने वाला है, इसकी भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। और वहीं अंत में दोस्तों आप सभी के लिए बात करेंगे ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सुविधा अब 1 लाख रुपए तक होगी लागू। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई और मामलों पर दी है बड़ी जानकारी। ऑटो क्लेम के साथ साथ ईपीएफओ ने कई और बड़े मामलों को लेकर आप सभी के लिए बेहद इंपोर्टेंट अपडेट दे दी है। तो ये भी दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि पेंशन धारकों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण खबरों को विस्तार से जानते हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो क्या बढ़ेगी आप सभी की पेंशन। ईपीएफओ ने यहां पर बड़ी बदलाव किए हैं। बोर्ड की बैठक में कई फैसलों पर आप सभी के लिए चर्चा हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी को जानते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी की दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ये बैठक दोस्तों आप सभी के लिए आयोजित की गई है। बिजनेस टुडे के सूत्र के हवाले से यह बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की शीर्ष निर्णय लेने वाली इस निकाय ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चर्चा जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में हुई है। तो प्रमुख प्रस्तावों पर क्या क्या चर्चा होगी, तो बैठक में दोस्तों आप सभी के लिए इक्विटी ट्रेड फंड्स में निवेश, रिप्लेसमेंट पॉलिसी और रिडम्पशन राशि को पुनर्निर्मित, साथ ही रियल एसेसमेंट ट्रस्ट को लेकर और साथ ही रेगुलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को लेकर निवेश के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। इसके अलावा ईपीएफओ पोर्टफोलियो मैनेजर्स के वार्षिक दर की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2023-24 की मसूदे वार्षिक रिपोर्ट पर भी आप सभी के लिए निर्णय लिया गया है। वहीं दोस्तों आप सभी की वार्षिक प्रदर्शन और उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो ईपीएफओ के पोर्टफोलियो मैनेजर्स के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के मसौदे को मंजूरी देने पर बोर्ड की बैठक में विचार हुआ। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा उच्च पेंशन पर दिए गए फैसले इंप्लीमेंटेशन स्टेटस भी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी चर्चा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर की गई। वही दोस्तों ईपीएस योगदान बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर बात करें तो पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार श्रम मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में बदलाव की योजना बना रहा है। इसमें सदस्यों को अपनी पेंशन की राशि वृद्धि के लिए अधिक योगदान करने की अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान में ईपीएफओ सदस्य अपनी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएस खाते में योगदान करता है। प्रस्ताव के अनुसार यदि सदस्य अपने ईपीएस 95 खाते में अधिक योगदान करेगा तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन का लाभ देखने को मिलेगा। ये तमाम मुद्दों पर दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में चर्चा हुई, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज दोस्तों ईपीएफओ की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है, शीर्ष निकाय है। उन्होंने ये बड़ा फैसला किया है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के तहत आप सभी के लिए बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी ईपीएफओ के मेंबर्स के लिए ध्यान देने योग्य बात है। अब दोस्तों ईपीएफओ जो है नई योजना शुरुआत करने जा रहा है। अब मेंबर्स को जो है 15,000 रुपए सीधे उनके खाते में देखने को मिलेंगी। तो ये जो है दोस्तों अब इनके लिए कुछ ही दिनों का टाइम बचा हुआ है। दोस्तों नए साल से ये आप सभी के लिए लागू होने वाली है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे कि प्रतिमाह 15,000 रुपए का फायदा किसको और कैसे
कैसे होने वाला है, इसको लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबर ईपीएफओ के द्वारा निकालकर आप सभी के लिए आ चुकी है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानते हैं, लेकिन वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। पेंशन धारकों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हमेशा से अपने सदस्यों के हित में नई नई कदम उठाता रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईपीएफओ एक नई योजना शुरुआत कर रहा है जिसके तहत मेंबर्स को सीधे उनके खाते में 15,000 रुपए मिलेंगी। ये खबर कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक और उत्साहजनक लग सकती है, लेकिन क्या खबर सच है? क्या वाकई में ईपीएफओ अपने सदस्यों की इतनी राशि बढ़ाकर दे सकता है? इस वीडियो के अंदर दावे की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। ईपीएफओ की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए किस तरह से काम करता है और उनकी भविष्य सुरक्षा को कैसे मदद मिलती है। तो दोस्तों योजना की बात करें तो ईपीएफओ सदस्य लाभ योजना का लाभ बताया जा रहा है और ईपीएफओ के सभी पंजीकृत जो सदस्य हैं उनको लाभ मिलेगा और सदस्यों की वित्तीय सुरक्षा को प्रदान किया जाएगा, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें लाभ की बात करें तो पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न लाभ अब सभी को देखने को मिलेंगे। अब न्यूनतम योगदान की अवधि इसके तहत 10 वर्ष की बताई गई है और अधिकतम योगदान की सीमा 15,000 रुपए प्रति माह बताई गई है। वही दोस्तों 2023-24 के लिए जो वार्षिक ब्याज दर है वो 1.15% है और निकासी के नियम की बात करें तो अलग अलग शर्तों के आधार पर आप निकासी कर सकते हैं। तो क्या वाकई में ईपीएफओ 15,000 रुपए दे रहा है? अब आपको मुख्य सवाल पर आते हैं कि क्या वाकई में जो सीधे तौर पर ईपीएफओ 15,000 रुपए दे रहा है, इस दावे की सच्चाई क्या है? तो ईपीएफओ ने ऐसी कोई नई योजना की शुरुआत नहीं की है कि जिससे सदस्यों को सीधे 15,000 रुपए दिए जा सके। 15,000 की राशि वास्तव में ईपीएफओ योगदान की अधिकतम सीमा है। कर्मचारी नियोक्ता दोनों मिलकर अधिकतम यहाँ पर जो है 15,000 रुपए तक ही योगदान दे सकते हैं। तो ये जरूरी है आप सभी के लिए जानना। वही दोस्तों ईपीएफओ की नई पहल और सुधार के बारे में बात करें तो यहाँ पर ईपीएफओ लगातार अपनी सेवाओं में सुधार कर रहा है और नई तकनीकियों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि सदस्यों को बेहतर सुरक्षाएं मिल सके, जिसमें डिजिटल सत्यापन, यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, साथ ही ई नामांकन, उमंग ऐप के माध्यम से ईपीएस से जुड़ी सेवाओं का लाभ। वही व्हाट्सएप सेवा यानी कि ईपीएफओ ने व्हाट्सएप पर भी एक चैट बॉक्स शुरुआत की जो सदस्य अपने सवालों के जवाब जो है वहां से पा सकते हैं। तो ये नए सुधार किए हैं, लेकिन अफवाहों पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। आप सभी के लिए जो है 15,000 रुपए प्रति माह की यहाँ पर जो है आप सभी को लाभ नहीं होगा। ये अधिकतम सीमा के बारे में यहाँ पर बात आप सभी के लिए बताई जा रही है। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए नई सुविधाओं का ऐलान किया है। अब हर पेंशन भोगी को इसका लाभ मिलेगा। तो फर्स्ट ब्रेकिंग के तहत आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के हित में कई नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायतों का समाधान करना शामिल है। ये कदम पेंशन भोगियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा और उनकी सुविधाओं में इजाफा दोस्तों करेगा। सरकार ने सभी बैंकों के लिए भी निर्देश दे दिए हैं कि पेंशन धारक अब किसी भी नजदीक शाखा में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते थे। तो आपकी ये जो वैधता है वो पूरी हो चुकी है। वही दोस्तों सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना यानी कि सीजीएचएस के अंतर्गत पेंशन भोगियों को बेहतर इलाज की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि डॉक्टरों को पेंशन भोगियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना अनिवार्य हो जाएगा। वहीं पेंशन का समय पर भुगतान हो, इसके लिए दोस्तों पेंशन भुगतान में देरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे पीपीओ की ऑनलाइन कॉपी मिलने का यहाँ पर जो है तुरंत भुगतान कर दें। मैनुअल कॉपी का उन्हें अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट का भी आप सभी के लिए बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा न होने पर पेंशन को रोका नहीं जा सकता। बैंकों को पेंशन भोगी की समस्याओं को समझने और समाधान करने का दायित्व है, इसलिए डायरेक्ट आप पेंशन को रोक नहीं सकते। पेंशन भोगी किस स्थिति में है, वो आखिरकार लाइफ सर्टिफिकेट क्यों नहीं जमा कर पाया है, ये बैंकों का दायित्व है कि वो पता लगाएं। अगर पेंशन भोगी वास्तव में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में असमर्थ है और वह जीवित है तो ये बैंक का कर्तव्य बनता है कि वह उसके घर जाकर या किसी भी माध्यम से उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएं। ये पेंशन भोगियों की शिकायतें जो है वो बार बार मिल रही थी। इसी को देखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया और सभी बैंकों को जो है पेंशन भोगियों की समस्या को समझने और समाधान करने के दायित्व को समझाते हुए उन्हें यहाँ पर जो है बड़े निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं।